स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अनुपम दास हूँ। मैं सेक्टर 8 सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी एंड एज अ हेड काम कर रहा हूँ। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई एम्स दिल्ली से हुई है और उसके बाद मेरी काफ़ी सारी फेलोशिप्स हैं जो यूके एडिनबरा से हैं। पिछले 4-4.5 साल से मैं एम्स जोधपुर के साथ नियुक्त रहा हूँ और पिछले 7-8 महीने से सर्वोदय हॉस्पिटल में यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हार्ट से रिलेटेड और कॉमनली हम देख भी रहे हैं अभी अगर देखा जाए पोस्ट कोविड ये हार्ट अटैक्स की बीमारी बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में हो रही है। इवन विदाउट एनी चेस्ट पेन विदाउट एनी सिम्टम्स लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। आप देख रहे हो कि वायरल काफ़ी हो रही हैं चीज़ें कि वो जिम गया, कोई जिम में इमीडिएटली उसको हार्ट अटैक आया, या कोई वॉक कर रहा है और बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं लोग। तो लोगों में एक तरह से पैनिक भी है कि विदाउट एनी सिम्टम हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। तो इस पर सर आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि नो डाउट हम लोगों ने भी पोस्ट कोविड इस तरीके के इंसिडेंसेस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही नोटिस की है। इवन जो यंगर पेशेंट्स इस तरीके की बीमारी लेके आ रहे हैं उनमें हम लोग जब एंजियोग्राफी करते हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव बीमारी पाई जाती है और प्रोग्रेसिव भी होती है। समटाइम्स जिस तरीके की आपने अभी बात की कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए डिटेक्ट हो गए या कोई भी हैवी काम करते हुए एक्सर्शन में डिटेक्ट हो गया, फर्स्ट सिम्टम कई बार सडन कार्डियक डेथ ही होती है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली चेस्ट पेन वगैरह की कंप्लेंट बहुत ही कम पाई गई है। बट मेरी सलाह यही रहेगी क्योंकि जिस तरीके के इंसिडेंसेस हम लोग आजकल देख रहे हैं, कोई भी नॉर्मल यंग बंदा भी फॉर दैट मैटर कोई फीमेल भी किसी को भी इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती हैं तो जैसे पहले हम लोगों ने कभी इग्नोर कर दिया हो कि इस उम्र में हार्ट की दिक्कत नहीं हो सकती, नहीं वैसे वो चीज़ ना करें। अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है, किसी को चेस्ट पेन है या घबराहट है या ठंडे पसीने आ रहे हैं या सांस में कोई दिक्कत है तो तुरंत मुझे लगता है हमें या तो कार्डियक सर्जरी या कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अर्लीस्ट डिटेक्ट हो सकती है उसी से बचा भी जा सकता है। अगर डिटेक्शन नहीं है तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अंग बहुत बुरा भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। आजकल जो अर्ली स्टेजेस में हो रहा है ये चीज़, तो मुझे लगता है कि ऐसे कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराते रहना चाहिए कि आप जैसे व्यूअर्स को बताएं कि हर साल एटलीस्ट साल में एक बार वो टेस्ट कराएं अपना हार्ट का। देखिए, पहले हमारी गाइडलाइंस की जो रिकमेंडेशंस थी वो 40 साल से ऊपर हम ज़्यादातर पेशेंट्स में या नॉर्मल पॉपुलेशन में हम लोग कहते थे कि एटलीस्ट सालाना एक ईसीजी, एक इको, एक कोलेस्ट्रॉल की जांच और शुगर की जांच जिसको HbA1c कहते हैं, देन हो ना किसी को शुगर हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट देखने के लिए, क्योंकि ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट की डिजीज़ के साथ रिलेटेड हैं। बट गिवन करंट सिनेरियो मैं यही कहूँगा कि अराउंड 30-35 ईयर्स ऑफ एज से ही ये सारी स्क्रीनिंग हमें ईयरली शुरू कर लेनी चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर किसी की पेशेंट में फैमिलियल हिस्ट्री है, उनके मदर साइड में या फादर साइड में किसी को की हार्ट डिजीज़ रहा है, उनमें तो पर्टिकुलरली 30 ईयर्स से स्क्रीनिंग कर देनी बेटर है ताकि अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट डिटेक्शन हो सके। एक और टेस्ट सर काफ़ी उस पर रील बन रही है, एक टेस्ट है लाइपोप्रोटीन ए, उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? लाइपोप्रोटीन ए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो यूजली हम लोग सब में तो नहीं एडवाइस करते हैं, बट हाँ वो उसका हायर लेवल्स इज इंडिकेटिव कि या तो पेशेंट को अभी प्रेजेंट में या तो आगे जाके हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। अगर किसी पेशेंट में लाइपोप्रोटीन ए की हम लोग लेवल्स को हायर साइड में पाते हैं तो उनको हम या तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, फिर रेगुलर कोलेस्ट्रॉल की जांचें वगैरह सब कुछ करवाने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि जब भी कोई डिजीज़ बननी शुरू हो तो अर्लीस्ट डिटेक्ट हो जाए। ओके सर ऐसी कोई चीज़ें जिसको खास हमें ख्याल रखना चाहिए अपने हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स में? देखिए, आजकल एक चीज़ जो बहुत प्रेवलेंट है, एक तो हार्ड वर्कआउट्स हैं जो हम लोग वेट लिफ्टिंग के आजकल काफ़ी यंगर जनरेशन में जाती हैं। ठीक है, कार्डियक वर्कआउट एक प्रॉपर तरीके का वर्कआउट होता है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग भी चलती है। जस्ट यंगर जनरेशन को मसल बिल्डिंग के लिए सिर्फ वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग रेजिमेंट्स यूज़ करनी चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, जितना हम लोग इस वक्त AKY बढ़ा हुआ देख रहे हैं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि कितनी भी प्रिकॉशंस यूज़ करके हम लोग एटलीस्ट पॉल्यूशन से जितना हो सके बचें।
क्योंकि हार्ट और लंग एक यूनिट की तरह काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं काम करते हैं। अगर लंग्स पे कोई दिक्कत होती है तो हार्ट पे फर्क पड़ता है, हार्ट पे कोई दिक्कत होती है तो लंग्स पे फर्क पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वो भी शुरू किया था कि ये समोसे से कितनी नुकसान है नहीं, तो डेफिनेटली जंक फूड जितना कम लें उतना बेटर है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और हमारे यंगस्टर्स सब अपने दिल का खास ख्याल रखेंगे। थैंक यू।